हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये था हमारा ऊटी में लास्ट दिन एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सुपर एक्साइटिंग। हम रेडी हो चुके थे, बैग पैक कर लिए थे और सब कुछ चेक करने के बाद फाइनली डिपार्चर के लिए प्रिपेयर थे। दो आज ही वापस जा रहे थे बट नो वरीज, ऑन द वे बैक टू बैंगलोर हमने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की थी। चेकआउट से पहले ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज भी हमें बहुत सारी जगह विजिट करना है और उसके लिए फुल एनर्जी चाहिए थी। आई थिंक इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। और क्या परफेक्ट स्टार्ट हो सकता है देन हैविंग फूड विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ का सुकून और ठंडी हवा एकदम फ्रेश फील दे रही थी। हमने गर्मा गर्म पराठे, टोस्ट और चाय कॉफ़ी इंजॉय की। एकदम रिलैक्सिंग वाइब थी और ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बैठ के और टाइम स्पेंड करें। ब्रेकफास्ट हो गया है फाइनली, एनर्जी फुल थी। फिर हमने चेकआउट किया और अपने फाइनल एडवेंचर के लिए निकल पड़े। और अगर आप बाहर देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि इट वॉज सनी, बट हवा इतनी स्ट्रांग थी कि आई वॉज फीलिंग कोल्ड। चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद एक बार सब कुछ दोबारा चेक किया। बैग्स कार में हमने पैक करके रख दिए थे और सीधा डोडा बेटा पीक के लिए निकल पड़े। ऊटी की रोड्स ड्राइव करने के लिए एकदम परफेक्ट थी। यहाँ की वाइंडिंग रोड्स, हर तरफ ग्रीनरी और बीच बीच में जो वैलीज दिखाई दे रही थी ना, वो अलग ही फील दे रही थी। थोड़ा सा कभी कभी फॉग भी दिख रहा था जो कि बहुत ही ड्रीमी वाइब क्रिएट कर रहा था। ऐसी रोड्स पर ड्राइव करना एकदम रिलैक्सिंग सा फील कराता है। और अब हम पहुँच चुके थे डोडा बेटा पीक, बट पार्किंग फाइंड करना एक चैलेंज था। फाइनली हमें एक स्पॉट मिल गया था एंड देन वी हेडेड टुवर्ड्स द पीक। और जैसे ही हम एंट्रेंस के पास पहुंचे ना, तो मैंने देखा कि पाथ के दोनों तरफ बहुत सारी शॉप्स और स्टॉल्स लगे हुए थे। ये पूरा पाथवे एक मार्केट जैसा लग रहा था जहां लोकल स्नैक्स, सोवेनिर्स, विंटर वेयर और हर्बल टी तक मिल रहा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरा पाथवे एक शेड से कवर था, तो धूप या बारिश का कोई इशू नहीं था। हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही थी जो और भी रिफ्रेशिंग फील दे रही थी। मार्केट के बीच से चलने का एक अलग ही मज़ा था। हर स्टॉल पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा था। कहीं गर्मा गर्म भुट्टा मिल रहा था तो कहीं लोग ऊटी की फेमस चॉकलेट और हर्बल ऑयल परचेस कर रहे थे। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे व्यू और भी ब्रेथ टेकिंग हो रहा था। थोड़ा और वॉक करने के बाद फाइनली हम पीक के पास पहुंच गए और मैं कुछ ना कुछ फनी कमेंट्री करने में लगे। 15 किलोमीटर वॉक करके पहुंच गए पीक पे। तो आप ये देखिए पीक पे कैसा व्यू है। सुजा, आपने कैसे 15 किलोमीटर वॉक किया? It was really tough, but it was really worth it. But I managed. और हम पीक पे आ गए हैं। देखिए ये वो माउंट एवरेस्ट भी दिख रहा है उधर, वो देखिए। I would suggest कि इन कन्नड़ा डोडा मीन्स बीक एंड बेटा मीन्स माउंटेन, so डोडा बेटा पीक। सेकंड, so this is the second highest peak of South India. जैसा कि अभी होर्डिंग में मेंशन था और जो मयंक ने बताया, ये पीक साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है जो कि अप्रॉक्स 2600 मीटर्स की हाइट पर सिचुएटेड है। यहाँ से आपको नीलगिरी हिल्स का पैरानॉमिक व्यू मिलता है जो लिटरली एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। क्लियर वेदर हो तो कोयम्बटूर और मैसूर तक का व्यू भी दिख सकता है। यहाँ एक टेलीस्कोप हाउस भी है जहाँ से आप और भी दूर तक व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से फॉरेस्ट, टी स्टेट और विलेजेस तक का क्लियर व्यू दिखाई देता है। एक तरफ घने जंगल दिख रहे थे और दूसरी तरफ ऊटी के फेमस टी प्लांटेशंस। यहाँ आने का बेस्ट टाइम सुबह या लेट आफ्टरनून होता है क्योंकि तब धूप भी ज़्यादा नहीं होती और फॉग काफ़ी मिस्टिकल फील देती है। यहाँ लोग सनसेट और सनराइज़ के व्यूज़ एंजॉय करने भी आते हैं। और सच में अगर वेदर क्लियर हो तो यहाँ से दिखने वाला गोल्डन आवर का व्यू एकदम ड्रीमी लगता है। हमने भी यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए क्योंकि ये व्यूज़ मिस करना इम्पॉसिबल था। थोड़ा टाइम और स्पेंड करके पीक को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस आ रहे थे और रास्ते में कुछ और स्टॉल्स भी हमने एक्सप्लोर किए। यहीं पे अदिति और सोसा को एक इंटरेस्टिंग स्नैक भी दिख गया, क्वेल एग्स। ये मेरी लाइफ में पहली बार था जब मैं क्वेल एग्स देख रही थी। शॉपकीपर एक आयरन पैन पे छोटे छोटे क्वेल एग्स को फ्राई कर रहा था। एक एग सिर्फ 2 से 3 बाइट का होता है और उसका साइज़ नॉर्मल एग से काफ़ी छोटा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि उसने पहले एक वुडन स्टिक को पैन के बीच में रखा और उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेल एग्स को पोर किया। जैसे ही एग्स फ्राई होने लगी वो स्टिक के अराउंड सेट हो गए। फिर उसने ऊपर से नमक और मसाला स्प्रिंकल किया जो सिजल होते ही बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था। धीरे धीरे एग्स गोल्डन ब्राउन हो गए और एक प्रॉपर स्टिक वाला स्नैक बन के तैयार हो गया। अदिति और सोसा ने बिना सोचे तुरंत एक एक बाइट ली और उनका रिएक्शन देखने लायक था। अदिति को तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बटरी टेस्ट का लगा, एकदम अलग फ्लेवर है, थोड़ा सा नॉर्मल एग से हटके है। सोसा को अंदर से ये बहुत ही क्रीम लगा, ऊपर से क्रिस्पी हो रहा था, मसाला भी उसका परफेक्ट था। कुछ ऐसे रिव्यू थे सोसा के। मैंने बस देखा बट मैंने टेस्ट नहीं किया। ये सिर्फ अदिति और सोसा ने एंजॉय किया और उनका कहना था कि अगर आप ऊटी आए और कुछ नया ट्राई करना हो तो ये एक मस्ट ट्राई है।
ये छोटी छोटी स्टॉल्स पर काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट स्नैक्स मिलते हैं जो हर जगह ट्राई करने को नहीं मिलते। उसके बाद हमने फ्रेश कोकोनट वाटर लिया जो इतना चिल्ड था कि ऐसा लगा जैसे किसी ने फ्रीजर से निकाल के दे दिया हो। वैसे पीने के बाद एकदम रिफ्रेश फील हुआ था। अदिति और सोसा ने थोड़े स्नैक्स और ले लिए थे, कुछ लोकल चिप्स, और हमने कुछ स्पेशल स्पाइसी चाट भी ट्राई करी। तो इसी तरीके से कुछ हमारा डोडा बेटा पीक पर टाइम स्पेंड हुआ, अमेजिंग व्यू को एंजॉय किया और नए नए फ्लेवर्स भी ट्राई करे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जहां और भी अमेजिंग एक्सपीरियंस हमारा वेट कर रहे थे। डोडा बेटा पीक एक्सप्लोर करने के बाद हम सीधा पाइन फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े। रास्ता बहुत ही सीनिक था, दोनों तरफ टॉल ट्रीज और कूल ब्रीज, एकदम रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। जैसे ही हम पाइन फॉरेस्ट की एंट्रेंस पर पहुंचे वहाँ काफ़ी क्राउड था, बहुत सारे लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे और नेचर एंजॉय कर रहे थे। ये जगह ऊटी की फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ भी शूट हो चुकी हैं। फिर हमने एंट्री टिकट्स परचेस किया जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन था और अंदर एंटर किया। जब हम टिकट काउंटर पर खड़े थे तब हमने देखा कि एक मंकी वहाँ ऊपर उछल कूद कर रहा था, एकदम मस्ती मजाक मूड में लग रहा था, कभी इधर तो कभी उधर जंप मार रहा था और बीच बीच में फ्रूट भी खा रहा था। पूरा एंटरटेनमेंट चल रहा था। जैसे ही हम अंदर गए एक अलग ही वाइब थी, लंबी लंबी पाइन ट्रीज, हल्की धूप और नीचे बिछा हुआ ड्राई लीव्स का गोल्डन कारपेट, इतना ड्रीमी लग रहा था। यहाँ आके एक अलग ही पीस फील हो रहा था। बस फिर क्या था, हमने भी फुल ऑन फोटो सेशन शुरू कर दिया, कहीं कैंडन शॉट्स, कहीं स्लो मोशन वीडियोस और कुछ फन रील्स भी बनाई। यहीं एक ग्रुप और भी था जो कुछ शूट कर रहा था और उनका एकदम यूनिक स्टाइल था। वो सब एक ही गाने में सिंक में गा रहे थे और सबके हेड एक परफेक्ट रिदम में मूव कर रहे थे। देखने में एकदम मेस्मराइजिंग लग रहा था, जैसे एक प्रॉपर परफॉर्मेंस हो। ये छोटी छोटी चीज़ें ही इन ट्रिप को और भी यादगार बना देती हैं। फॉरेस्ट में आगे बढ़ने पर हमने एक आर्टिस्ट को देखा जो लाइव ह्यूमन पोर्ट्रेट्स बना रहे थे। एक एक पोर्ट्रेट बनाने को आई थिंक 15 to 20 मिनट्स उनको लग रहा था और ऑलरेडी काफ़ी लोग क्यू में थे। हमने भी बोला कि हमें भी एक पोर्ट्रेट चाहिए तो उन्होंने हमें वेट लिस्ट में डाल दिया। तब तक हमने सोचा कि थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, जब तक हमारा नंबर आए तब तक हमने हॉर्स राइडिंग करने का प्लान बना लिया। सोसा, व्हाट्स गोइंग ऑन यार? ওখানে দে পা দে কিচ্ছু হবে না। चलो 1 2 3। छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। सोसा बाबा तुम हेल्प करो जाके, जाओ। कुछ नहीं होगा। अरे वो जाबे ना, वो ना बोल ले भाई, ওটা ট্রেন। खुशबू आराम से। ওইদিকে মুখ কর, এদিকে দেখ। আরে তুই দেখ তো, পোস্ট তো কর, ও তো করছো। वेरी गुड। जैसे ही हॉर्स राइड स्टार्ट हुआ एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। स्लोली ट्रीज के बीच से गुजरना, थोड़ी थोड़ी हवा लगना और लेक का व्यू देखना, आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट एक्सपीरियंस। एकदम सिनेमैटिक फील आ रहा था, जैसे किसी एडवेंचर मूवी का सीन हो। राइड खत्म करके हम वापस आए, लेकिन तब भी हमारे पोर्ट्रेट का नंबर नहीं आया था। क्यू में अभी भी 2-3 लोग रह गए थे और वेट करना पॉसिबल नहीं था। तो हमने सोचा चलो अभी नहीं, अगले टाइम हम दोबारा कभी ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी हमें वापस जाना है, नेक्स्ट लोकेशन के लिए भी निकलना है। पाइन फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था, नेचर, फोटोग्राफी, हॉर्स राइडिंग और एकदम पीसफुल वाइब्स। चलो अब चलते हैं पाइकरा बोट हाउस की तरफ, जहां एक और धमाकेदार एडवेंचर हमारा वेट कर रहा था। रास्ते में हमें वेनलॉक डाउन्स नेचर ट्रेल भी दिखा, जो एक ब्रेडटेकिंग ग्रासलैंड एरिया है। ये जगह ऊटी के सबसे सीरीन और अनटच्ड स्पॉट्स में से एक है। यहाँ सिर्फ ग्रीनरी, ओपन फील्ड्स और एकदम पीसफुल साइलेंस होता है। ये स्पॉट नेचर लवर्स और ट्रैकर्स के लिए परफेक्ट है। बहुत सारी मूवीज़ यहाँ शूट हो चुकी हैं और ये जगह एकदम स्कॉटलैंड जैसी फीलिंग देती है। अगर आपको नेचर के बीच में रिलैक्स करना है तो एक मस्ट विजिट प्लेस है। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम रुक नहीं पाए, लेकिन दूर से ही इसका व्यू इतना मेस्मराइजिंग लग रहा था। अगली बार पक्का एक्सप्लोर करेंगे। फाइनली हम पाइकरा बोट हाउस पहुंच चुके थे। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, यहाँ भी काफ़ी क्राउड था, सब लोग बोटिंग का मज़ा लेने आए थे। फिर हमने बोटिंग के टिकट्स परचेस किए। यहाँ डिफरेंट टाइप्स की बोट अवेलेबल थी, नॉर्मल बोट्स, मोटर बोट्स और स्पीड बोट्स। हमने स्पीड बोट का प्लान किया था क्योंकि थ्रिल और एडवेंचर का मज़ा लेना था। प्राइस 2000 था 4 लोगों के लिए, जो एकदम वर्थ लग रहा था। बोटिंग के लिए थोड़ा वेट करना था क्योंकि लाइन बहुत थी, तो हमने सोचा तब तक थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। यहाँ एक छोटी सी स्नैक्स और आइसक्रीम की शॉप थी, तो सबने अपने अपने फेवरेट आइसक्रीम ले ली। एकदम परफेक्ट मूवमेंट था, हाथ में आइसक्रीम और सामने पाइकरा लेक का ब्यूटीफुल व्यू। ठंडी हवा चल रही थी और एक अलग ही पीसफुल वाइब थी यहाँ। जैसे जैसे हम लेक के और पास जा रहे थे, ठंडी ठंडी हवा और भी फ्रेश फील हो रही थी। लेक का वाटर इतना क्लीन था कि नीचे तक क्लियरली दिखाई दे रहा था। पानी का हल्का सा रिपल इफेक्ट और चारों तरफ की ग्रीनरी ने पूरा सीन और भी ज़्यादा मैजिकल बना दिया था। यहाँ अलग अलग टाइप्स की बोट चल रही थी। कोई स्पीड बोट में थ्रिल एंजॉय कर रहा था तो कोई शांति से रो बोट में मज़े ले रहा था। सब अपने अपने वे में एंजॉय कर रहे थे और लेक का पूरा एटमॉस्फेयर एकदम लाइवली लग रहा था।
फाइनली हमारा नंबर आ गया। सबने अपनी लाइफ जैकेट्स पहन ली और बोट में बैठ गए। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। स्पीड बोट जैसे ही लेक में चली पानी की स्प्लैशेस आ रही थी, हवा तेज हो गई थी और पूरा एक एडवेंचर फील हो रहा था। जो थ्रिल यहाँ मिला वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। यहाँ का व्यू एकदम सररियल था, चारों तरफ ग्रीनरी, बीच में ब्लू लेक और सिर्फ हमारी बोट की आवाज़। एकदम नेचर के बीच में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बोट राइड एकदम थ्रिलिंग और फन था। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो लाइफ टाइम याद रहेगा। अब बोटिंग के बाद सबको भूख लग गई थी तो हमने यहीं पे एक रेस्टोरेंट में लंच करने का प्लान किया। यहाँ का फूड भी काफ़ी टेस्टी था, सिंपल और फ्रेश साउथ इंडियन मील। फुल एनर्जी लेके हम रेडी थे अपनी रिटर्न जर्नी के लिए। अब वक्त आ गया था ऊटी को अलविदा कहने का। हमने एक अमेजिंग ट्रिप एंजॉय किया, बहुत सारी मेमोरीज बनाई और अब वापस बैंगलोर की तरफ निकलना पड़ा। रास्ते में एक अमेजिंग सरप्राइज मिला। हमने बंदीपुर फॉरेस्ट रेंज में एलिफेंट्स, डियर और पिकॉक्स देखे। एकदम ही अनएक्सपेक्टेड वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग थी। तो ये था हमारा ऊटी का अनफॉरगेटेबल ट्रिप। हर जगह एक अलग एक्सपीरियंस, अलग वाइब और अनलिमिटेड फन मिला। अगर आप भी ऊटी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये स्पॉट्स जरूर विजिट करना। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।